तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे उस लेटर पर जो 117 लोगों के द्वारा लिखा गया है टू द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ। 117 लोगों का ये लेटर है। 117 लोगों ने इस पर साइन किया है और इन लोगों का मानना है कि भारत और पाकिस्तान को फिर से अपने संबंधों को फिर से रीस्टोर करना चाहिए। मतलब बातचीत के थ्रू दोनों देशों को एक बार फिर से जो है अपने संबंध स्थापित करने चाहिए। भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये है। ये 117 लोग हैं जिसमें कुछ भारतीय हैं और कुछ पाकिस्तानी हैं। क्योंकि हाल के दिनों में जब से ये पहलगाम हमला हुआ और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चला, तो हमने देखा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने सारे संबंध खत्म कर रखे हैं। हमारा पाकिस्तान के साथ कोई डिप्लोमैटिक रिलेशन नहीं है, कोई ट्रेड रिलेशन नहीं है और कोई क्रिकेट रिलेशन भी नहीं है। कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी भी नहीं होती। वो अलग बात है कि न्यूट्रल वेन्यू पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच खेला गया है। अब इन 117 लोगों का मानना है, इन्होंने ये रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट के सामने कि भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। और दोनों के बीच में बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है इनके डिमांड्स की कि दोनों देशों के बीच में क्या क्या होना चाहिए। मैं उसको भी दिखाऊंगा, बट उससे पहले आप देखें, इस 117 लोगों में से 61 लोग ऐसे हैं जो इंडियंस हैं। मतलब ये 61 लोग ऐसे हैं भारत में जिनके अंदर एकाएक राष्ट्र प्रेम जागा और इन्होंने भारत सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को लेटर लिखा और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि आप पाकिस्तान से बातचीत करिए, क्योंकि पाकिस्तान आपका पड़ोसी मुल्क है और अपने तर्क में, अपने रीजन में, अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए ये लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक पुराना स्टेटमेंट बार बार कोट कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि आप अपने दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। और पाकिस्तान क्योंकि आपका पड़ोसी है, आपका नेबर है, रहना आपको उसी के साथ है, तो चाहे जैसा भी पड़ोसी हो आपको उसके साथ संबंध स्टैब्लिश रखने चाहिए। बार बार अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये जिक्र ये लोग कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ नाम दिखाना चाहता हूं, इसमें कितने महान महान लोग हैं, कितने प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं इन 61 में जो इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप नाम देख के आइडिया लगा लेंगे कि ये कौन लोग हैं और किस माइंडसेट के लोग हैं जो इंडियन गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान से बात करिए। देखिए, जैसे एक है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अब्दुल्ला परिवार, अब्दुल्ला फैमिली वाले फारूक अब्दुल्ला। फिर है उमर फारूक, फिर है महबूबा मुफ्ती, फिर है मणिशंकर अय्यर और आपके प्रोफेसर मनोज झा, बिहार वाले आरजेडी के। ऐसे करते हुए बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। 61 लोग हैं इंडियंस। इंडियन 61 है और रिमेनिंग 56 जो है वो पाकिस्तानी है। अब ये वो लोग हैं जो भारत सरकार के सामने ये डिमांड कर रहे हैं। ये देखिए, ये वो लेटर है जो लिखा गया है। मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद, अपील टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बाय कंसर्न सिटीजन, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। 30 जून को ये लेटर लिखा गया है और इसमें बड़ी लंबी चौड़ी डिमांड रखी गई है कि दोनों देशों को क्या क्या करना चाहिए संबंधों को अपने रीस्टोर करने के लिए। बट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या भारत को अपने संबंध रीस्टोर करने की एज सच कोई आवश्यकता है, स्पेशली पाकिस्तान से? अब ये लोग भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण का भी जिक्र कर रहे हैं। इनका कहना है कि देखिए, भगवान राम ने भी रावण तक अपना मैसेज पहुंचाया था जब माता जानकी का अपहरण हुआ था। मतलब भगवान राम ने भी रावण के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया था, उन्होंने सीधे जाकर के अटैक नहीं किया था। भगवान श्री कृष्ण का भी इन्होंने जिक्र किया कि भगवान श्री कृष्ण ने भी जो कौरव थे उन तक एक कम्युनिकेशन लिंक था, उसको ब्रेकअप नहीं किया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पाकिस्तान के साथ ऑल टुगेदर अपने रिलेशन जो है वो खत्म नहीं करने चाहिए, रीस्टैब्लिश करना चाहिए। जैसे दोनों देशों के बीच में डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होते रहनी चाहिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, पीपल टू पीपल टाइज होने चाहिए। व्यापार को रीस्टोर करिए, जो अटारी वाघा बॉर्डर है उसको रीओपन करिए, करतारपुर कॉरिडोर रीओपन होना चाहिए, बस सर्विसेज रीओपन होनी चाहिए, लाहौर बस सर्विस समझौता
जो एक्सप्रेस है वो रिस्टोर होना चाहिए, और तमाम बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप देखिए एयर रूट दोनों के बीच में खुल जाएं, हाई कमिश्नर्स जो हैं वो फिर से अपॉइंट किए जाएं, क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए, दोनों के बीच में क्रिकेट खेला जाना चाहिए जिससे रिलेशंस जो है दोनों के बीच में बिल्डअप हो सके। बहुत अच्छी बात है, आइडिया अच्छा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन इसका दूसरा एंगल भी है। अब दूसरा एंगल ये है कि भारत पाकिस्तान से किस लेवल तक जाकर के अपने रिलेशंस को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत सरकार की तरफ से कभी कोई प्रयास ही नहीं किया गया। मैं एक नहीं हजारों उदाहरण, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स मैं कोट कर सकता हूं जब गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को स्टैब्लिश करने की हमेशा कोशिश की गई, लेकिन सामने वाले की तरफ से भारत को क्या मिला? सिर्फ धोखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत पीछे अगर हम ना जाएं, अगर हम लेटेस्ट एग्जाम्पल्स भी आपको दें, देखिए आप अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर बस लेकर के खुद पहुंचे थे लाहौर पाकिस्तान, और भारत को क्या मिला उसके बाद? उस लाहौर बस सर्विस के बाद कारगिल वॉर शुरू हो गया। आगरा समिट हुआ था, परवेज मुशर्रफ भारत आए हुए थे, आगरा समिट हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच में। आगरा समिट फेल हो गई, भारत को क्या मिला? पार्लियामेंट पर हमला। भारत को क्या मिला? 26/11। भारत को क्या मिला? अभी लेटेस्ट आप देख लीजिए तो आपका पहलगाम हमला, जहां इनोसेंट लोगों को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट लोगों ने धर्म के नाम पर, धर्म आइडेंटिफाई करके, पैंट उतरवा उतरवा करके, धर्म देख देख करके इनोसेंट लोगों को मारा गया। अब ये लोग भारत से कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह रहे हैं कि आप ये सब भूल जाइए, और पाकिस्तान चाहे जितना भी दुष्ट पड़ोसी क्यों ना हो, है तो वो आपका पड़ोसी, तो आपको उस पड़ोसी के साथ ही रहना है। तो आप उस पड़ोसी से लड़ के नहीं जीत सकते, आप उस पड़ोसी के साथ बातचीत करते रहिए। हम बातचीत करते रहें और पाकिस्तान आपके ऊपर ऐसे ही हमले पे हमला करता रहे। 2014 के बाद आप देखिए, जब मोदी जी आए एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अपने ओथ सेरेमनी में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया था। मोदी पाकिस्तान गए भी थे एक सरप्राइज विजिट पर, ऐसे ही पाकिस्तान वो लैंड भी कर गए थे। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब आप कई बार धोखे खा लेते हैं ना, तो आप एक रियलिस्टिक पर्सन बन जाते। आइडियलिज्म में रह करके अगर आप जिएंगे तो आप कभी भी, एक तरीके से आप कभी भी पाकिस्तान जैसे देश के साथ, पड़ोसी के साथ आप डील नहीं कर सकते। आपको वहां पर एक प्रैक्टिकल अप्रोच, एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। इनका मानना है कि हम इन 6 जो हमारे शूरवीर हैं, जो ये 6 पर्सनल्स हैं आर्मी के, जो ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने अपनी शहादत दी, जो 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 शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर में, उनकी शहादत आप भूल जाइए। ये जो लोग शहीद हुए हैं, इनको ये 117 लोग क्या वापस ला सकते हैं? इसमें 61 भारतीय हैं, क्या वो ये ला सकते हैं? अब वो 61 कहते हैं कि आप इन 6 लोगों को भी भूल जाइए और आप पाकिस्तान के साथ बातचीत करते रहिए, क्योंकि यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो क्वेश्चन यही है कि क्या भारत इतना मजबूर हो गया है कि वो पाकिस्तान से बातचीत करे, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है? विकल्प हमारे पास है। हम अगर पाकिस्तान से बातचीत नहीं भी करेंगे तो भी ना हमारी इकोनॉमी गिरने वाली है, ना हमारे देश के ऊपर कोई प्रलय आने वाला है, ना भारतीय क्रिकेट जो है वो क्रिकेट खेलना भूल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो अगर भारत पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा, कोई संबंध नहीं रखेगा, तो उसमें भारत का नुकसान नहीं है, उसमें जो भी नुकसान है वो पाकिस्तान का। और भारत को बिल्कुल भी अपने जवानों, अपने शहीदों की शहादत को भूलना नहीं चाहिए। ये तो भी लेटेस्ट है, ऑपरेशन सिंदूर की ही बात है। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने जब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू किया ना, जब थोड़ी सी पाकिस्तान की चूड़ी टाइट की गई, तो पाकिस्तान के अंदर से ये दर्द दिख रहा है। और कुछ ऐसे लोग भारत में भी रहते हैं जो रहते यहां हैं लेकिन गाते वहां की हैं, रहते यहां हैं लेकिन गाते वहां की, बड़े आइडियलिस्टिक कंडीशन की बातें करते, क्योंकि अपने परिवार का तो कोई उन्होंने खोया नहीं है, तो वो इस तरीके की बातें करते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया।
अब जब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई तो पाकिस्तान में पानी का जो फ्लो था, पानी की जो प्रॉब्लम है वो वहां पर बढ़ गई। अब वहां पे पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी शायद आपने नाम सुना होगा, 1960 में दोनों देशों के बीच में हुआ था वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन से। और इसमें जो कॉमन रिवर्स है ना उसको डिवाइड किया गया था, वाटर शेयरिंग हुई थी। जैसे इन शॉर्ट में आपको बता दूं, जैसे जो आपकी ये इंडस है, झेलम है, चेनाब है, इसका पानी जो है पाकिस्तान को दिया गया था। और ये रावी, ब्यास और सतलज जो नदियां ये भारत के कंट्रोल में आ गई थी। और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं बट ये इन शॉर्ट प्रोविजन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई, कोई क्रिकेट मैच नहीं, वीजा सस्पेंड हो गए, कोई ट्रेड नहीं, बॉर्डर जो है बंद हो गए। मतलब हमने जितना भी स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता था पाकिस्तान के खिलाफ वो सब हमने लिया। अब इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर साफ साफ देखा जा सकता है, दिख रहा है। अभी लेटेस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया वो है चेनाब और ब्यास को लिंक करना। इससे भी पाकिस्तान बहुत परेशान है कि ये भारत सरकार क्या करने जा रही है। हम दरअसल एक टनल बना रहे हैं जिसमें हम चेनाब जो नदी है और ब्यास जो नदी है उसको हम लिंक करेंगे। अब इससे भी पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं कि भाई अगर कहीं ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो गया, इंडस वाटर ट्रीटी तो सस्पेंड ही है, कहीं ये भी हो गया अगर, तो जो थोड़ा बहुत पानी आ भी रहा है पाकिस्तान में वो भी नहीं आएगा। तो पाकिस्तान में खेती कैसे होगी, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर वगैरह कैसे होगा, वहां के लोगों को पानी कैसे मिलेगा। तो इसी वजह से पाकिस्तान अलग अलग चैनल्स के थ्रू वो भारत सरकार पे दरअसल दबाव बना रहा है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब बीच में ये भी निकल के आया, मैंने देखा मीडिया वगैरह में कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है। अब वो कितनी सच्चाई है, उसमें कितना क्या फैक्ट है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल तो आया नहीं है, तो मैं उस पर कुछ बात ज़्यादा बोल नहीं सकता कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है कि नहीं चल रही है। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान से बातचीत करे, तो आप जरा पाकिस्तान को भी देख लीजिए कि साइड बाय साइड पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके का बिहेवियर हो रहा है, और फिर आप तय करिए कि क्या वाकई में भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। आप देखिए वहां जो ये महाशय हैं बिलावल भुट्टो भारत को खुल्लम खुल्ला वो कहते हैं कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से रीस्टोर नहीं किया गया तो वो भारत के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर देंगे। मतलब डायरेक्ट इंडिया को थ्रेट न्यूक्लियर वॉर की दी जा रही है। एक तो ये न्यूक्लियर वॉर की थ्रेट दे रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है मुनीर वो रह करके न्यूक्लियर वॉर की थ्रेट देता है। और साथ ही साथ में इससे पहले जब परवेज मुशर्रफ जिंदा थे तो वो भी बार बार यही कहा करते थे कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है वो दिवाली के लिए नहीं, वो भारत के लिए ही है, और हमने तो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी नहीं रखी। हम तो बिल्कुल भारत के ऊपर पहला हमला जो है वो न्यूक्लियर वेपन से कर सकते हैं। अगर एक तरफ पाकिस्तान के लीडर्स, पाकिस्तान के लोग इस तरीके की बात करेंगे, वो भारत को धमकी देंगे न्यूक्लियर वेपन की, न्यूक्लियर वॉर की, तो दूसरी तरफ क्या भारत आइडलिस्टिक फेज को अपनाएगा कि नहीं हम जो है तैयार बैठे हुए तो हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम गिराओ और हम तुमसे बातचीत करेंगे? कतई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं बातचीत करने की, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान की जो पहचान है वो एक टेररिस्ट कंट्री की है। जितने बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट लोग हैं, आप पाकिस्तान के बारे में सोचिए, सबसे पहले आपको क्या याद आएगा? सबसे पहले आपको याद आएगा उसामा बिन लादेन, आपको याद आएगा अल कायदा, आपको याद आएगा लश्कर ए तोयबा, आपको याद आएगा हाफिज सईद। और पाकिस्तान के थ्रू भारत के ऊपर क्या क्या काम किया गया, 26/11 संसद पे हमला, अभी लेटेस्ट पहलगाम हमला। जब आप इन सब चीजों को याद करते हैं तो आप कैसे उस आइडियलिस्टिक फेज में जा सकते हैं कि नहीं हम पाकिस्तान के साथ फिर से क्रिकेट खेलें, फिर से हम ट्रेड रिलेशन रखें, फिर से बॉर्डर ओपन कर दें। और पाकिस्तान इस बात की गारंटी नहीं लेगा कि नहीं हम भारत के खिलाफ अपनी सरजमी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। क्योंकि साफ साफ गवर्नमेंट का मानना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का साफ साफ मानना है कि टॉक और टेरर एक साथ नहीं चल सकता। अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो आपको आतंकवाद के खिलाफ काम करना ही पड़ेगा। टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, एंड ब्लड एंड वाटर कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। अब आप तय कर लीजिए, अब आप क्या सोचते हैं
कि भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।